और पिछले सप्ताह हमने लूका सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 12वां वचन मनन किया था, और मैं चाहता हूं कि आज फिर उसी वचन को आप पढ़ लें। लूका सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 12वां वचन थोड़ा हम पढ़ लें। उन्हीं दिनी अजिहा होया जो वो प्रार्थना करने पहाड़ उत्ते गया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। आमीन। अच्छा, आगे बढ़े। और परमेश्वर के प्रार्थना कर दिया और प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहा सारी रात कटी, और पूरी रात उसने प्रार्थना में गुजारी। आप भी प्रार्थना में जाते हो, कई बार 2-3 घंटा गुजारते हो, कई बार आधा घंटा गुजारते हो, अपने टाइम के अनुसार आप अपना समय प्रभु को देते हो। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह यहां पर पर्वत पर गया और सारी रात परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। आमीन। 1 या 2 घंटे नहीं, सारी रात वो क्या करता रहा? प्रार्थना करते रहा। उसके आगे बढ़ा, अते जहां देख चढ़िया ता उसने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਚੁਣ के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ रसूल भी रखा। और उनका नाम रसूल रखा। पिछले हफ्ता भी हमने ये बात को सीखा। परमेश्वर ने उन्हें एक नाम दिया, प्रेरित। रसूलों का मतलब होता है क्या है? प्रेरित। इंग्लिश में उन्हें अपोस्टल कहा जाता है। उसके आगे एक बात को हम और देखें, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और उसका पहला वचन थोड़ा देख ले। त्याग दिता जो भ्रष्ट आदमियों ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ सारे रोग ਅਤੇ सारी मांदगी ਨੂੰ दूर कर। सारे रोगों को और सारी मांदगी को क्या करे? दूर करे। आमीन। अभी पवित्र आत्मा बहाया नहीं गया था, उससे पहले परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया प्रेरित, और उसके साथ एक अधिकार दिया, दुष्ट आत्मा को निकालो, रोगियों को क्या करो? चंगा करो। आमीन। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया। आमीन। एक बात को और सीखते हैं हम, मरकुस सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन। फिर उन्हें पहाड़ उत्ते चढ़ के जिन्हां ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। सुने, यहां पर वह पहाड़ पर गया जिन्हें वो चाहता था। ये लफ्ज आप अपने अंदर डालें, जिन्हें वो चाहता था। इसका मतलब जिनको यीशु मसीह चाहता था। शिष्य तो यीशु मसीह के गिनती नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, अलग किया। अगर उन्हें अधिकार दिया, उन्हें बुलाया, जिन्हें वो चाहता था। आमीन। हम यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। पादरी ने आपको नहीं चुना है, अपोस्टल ने आपको नहीं चुना है, प्रेरितों ने आपको नहीं चुना है, परंतु आपके परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि इससे थोड़ा सा और पीछे मुड़ेंगे तो बाइबल बताती है कि मां के गर्भ से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। कितनी गर्व की बात है। जब आप अपने मां के गर्भ में नहीं आए थे, तब ही परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया? चुन लिया। किस बात के लिए? वर्शिप करने के लिए। किस बात के लिए आपको चुन लिया? अपोस्टल बनने के लिए। किस बात को आपको चुन लिया? परमेश्वर का काम करने के लिए। आमीन। इन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके ऊपर मोहर लगा दी है। आमीन।
सारे तो प्रचारक हो नहीं सकते, सारे तो दुष्टात्माओं को निकालने वाले हो नहीं सकते, सारे तो भविष्यवाणी करने वाले हो नहीं सकते, है ना? लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को वर्शिप करने के लिए चुना है, आमीन, और कुछ लोगों को दान देने के लिए चुना है, आमीन। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना है कि वह परमेश्वर के कामों के लिए दान दें। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना है कि वह परमेश्वर की सेवा करें, आमीन। आप कितने भाग्यशाली हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आमीन। और यहां पर एक लफ्ज आता है जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, आमीन। पिछले हफ्ता हम एक बात को सुन रहे थे, कह रहे थे मोरू के बारे में, है ना? परमेश्वर चाहता है और अपनी इच्छा को अपने सेवकों के द्वारा, दर्शन के द्वारा या दूसरों के द्वारा वह बातों को प्रकट करता है, आमीन। बहुत ऐसे लोग सुनते हैं, पालन करते हैं, बहुत ऐसे लोग सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते। परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको वर्षों के लिए चुना है, वो आपके ऊपर छोड़ा है, आपको करना है नहीं करना है। परमेश्वर ने आपके हाथों में कुछ धन संपत्ति दिया है, वो आपको सेवा के लिए देना है नहीं देना वो आपके ऊपर छोड़ा है, लेकिन जबरदस्ती परमेश्वर किसी के बैग से या जेब से नहीं निकालते। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास सब कुछ है, आमीन। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, आमीन। आगे बढ़े बेटा। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ 12 ਪੁਰਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। उनको भेजे कि वो क्या करे, प्रचार करे। और वो किसके साथ रहे, परमेश्वर के साथ रहे। उनके सुसमाचार प्रचार के द्वारा, उनके सुसमाचार के मनाने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा है कि वह कलीसिया को स्थापित करे, आमीन। और परमेश्वर अपने कलीसिया को अपोस्टल्स के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, प्रीचरों के द्वारा एकत्रित करता है, जमा करता है, आमीन। और परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ से पहले ही चुना है, आमीन। 15 तक पढ़ो बेटा। नाले भूतां दे कड्ढण दा इख्तियार रखण और भूतों को निकालने का अधिकार भी रखे, आमीन। 15 तक पूरा पढ़ दो, हो गया? तो एक बात और हम थोड़ा पढ़ लें। मरकुस सुसमाचार 6 अध्याय और उसका हम 7 वचन थोड़ा देख लें। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। कितने लोगों को भेजा? अकेले क्यों नहीं भेज दिया? ये सबको एक साथ क्यों नहीं भेज दिया? यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना, अलग किया, उन्हें एक सेवा दी कि दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करो, सुसमाचार प्रचार करो, और उन्हें 12 क्यों नहीं एक साथ भेज दिया कि जाओ भैया भारत के बारे में चले जाओ? परमेश्वर ने 2-2 कर उन्हें भेजा। वही से उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਇਖतियार ਦਿੱਤਾ। और दुष्ट आत्माओं पर, गंदी आत्माओं पर क्या किया? अधिकार दिया है, आमीन। जब हम लोग का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है
आसमान से बिजली के मानव शैतान को गिरते हुए देखा और वही की सारी शक्ति को तुम्हारे पांव के नीचे किया है। आमीन। वायरिंग की सारी शक्ति को कहां किया है? तुम्हारे पांव के नीचे किया है। आमीन। इन वचनों को लिखो, आप बनो इन वचनों को, प्रार्थना करो इन वचनों के द्वारा और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ही ब्लेस करेगा। आमीन। और जब आप प्रार्थना करोगे तो इसी प्रार्थना के द्वारा बीमार और रोगी चंगे हो जाएंगे। आमीन। पिछले दिनों में परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे अंदर डाला है कि वह कलीसिया को सिखाओ, क्योंकि कलीसिया के बीच में से ही भविष्यवक्ता होंगे, कलीसिया के बीच में से ही परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग होंगे। वो औरतें भी हो सकती है, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो नौजवान भी हो सकते हैं। वो सामरी औरत जो थी वो गुनहगार थी, वो पाप से भरी हुई थी। जब यीशु के निकट आई और यीशु की बातों को सुना तो उसने गांव में जाकर जबरदस्त सुसमाचार प्रचार किया। उसने कहा, मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, वहां पर मुझे तारनहारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मिला है, जिसने मेरे जीवन के हाल के बारे में कह दिया। आओ चलो उससे मिलो। तो सुसमाचार किसने प्रचार किया? एक कहानी। तो बाइबल बताती है पूरा गांव जो था कुएं के पास आ गया यीशु की सुनने के लिए। आमीन। बहुत ऐसे लोग वहां पर उद्धार पा गए, बहुत ऐसे लोगों का जीवन बदल गया एक औरत के द्वारा। आमीन। आप जो सोचते हो परमेश्वर वो नहीं सोचता। आपकी सोच परमेश्वर की सोच नहीं है, आपके विचार परमेश्वर के विचार नहीं है, आपसे भिन्न और अलग उसके विचार है। यदि ऐसा होता तो आप बचाए ना जाते, यदि ऐसा होता तो आप छुटकारा ना पाते, यदि ऐसा होता तो आप उसके भवन में आकर उससे वर्शिप ना करते, यदि ऐसा होता तो आप उसके कटोरे में से ना पीते। परमेश्वर भिन्न भेद करने वाला नहीं है, भिन्न भेदों को मिटाने वाला है, हम सबको एक बनाने वाला है। आमीन। हम मसीह यीशु में एक है। हम लोग क्या है? मसीह यीशु में एक है। आमीन। कितने लोगों को बात ये समझ में आ रही है? अपना हाथ उठाए और धन्यवाद देते, अपना मुख खोले और थोड़ा धन्यवाद देते। परमेश्वर कितना महान है और हमें उसने चुन लिया, अलग कर दिया है, अपनी वर्शिप के लिए चुन लिया है। आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो भविष्यवक्ता होंगे, आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो समाचार प्रचार करेंगे, आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो दान देंगे, आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो सुसमाचार दौड़ कर ले जाएंगे और आप के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। उसके आगे थोड़ा बढ़े। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲਓ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਝੋਲਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि जिथे तुसी किसी दे घर विच जाओ ता जिन्ना चिर उथों ना तुरो उथे ही टिको। यहाँ पर कुछ संदेश दिए हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, और आप घर पर जाकर उन आदेशों को पढ़ लेना। यानी कि वहां पर ये कहा है तुम कोई चीज अपने साथ कैरी करके ना ले जाओ, तुम्हारा इंतजाम वहीं पर हो जाएगा। आमीन। जहां पर तुम जाओगे वहीं पर तुम्हारा क्या होगा? इंतजाम हो जाएगा। आमीन। एलिया को भेजा खुदा ने विधवा के पास और उसने रोटी मांगी
तो विधवा ने क्या कहा, एक मुट्ठी आटे की सिवा कुछ भी, एक कुप्पी तेल की सिवा कुछ भी नहीं है, फाका है, अकाल पड़ा है, मैं यहोवा की शपथ लेती हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा जा जल्दी कर, मेरे लिए एक मन्नी का इंतजाम कर लेना। वो शीघ्र ही गई, एक मन्नी यानी एक रोटी को बनाकर लाई और एलिया को दे दी। और जब एलिया को दे दी तो उसने प्रार्थना की और उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि जब तक नई फसल ना उत्पन्न होगी तब तक तेरी कुप्पी में तेल नहीं खत्म होगा। आमीन। और तेरे मट से आटा खत्म नहीं होगा। वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। आमीन। वो परमेश्वर आज भी करने के योग्य है। आमीन। और इसलिए वो कहता है तो अपने लिए कुछ लेना, तो घुटने लेने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए भोजन का भी इंतजाम कर दूंगा, मैं तेरे लिए वस्त्र का भी इंतजाम कर दूंगा, मैं तेरे लिए पैसे का भी इंतजाम कर दूंगा। जब पिछले दिनों में किशन सिंह की किताब को पढ़ रहा था, और जब मैं किशन सिंह की किताब को पढ़ रहा था और उसकी बहन जो थी, क्या नाम था उसका नाम, शांता कौर, वो प्रभु की सेवकाई के लिए निकल गए, लेकिन कई दिन से भूखे थे। एक या 2 दिन से नहीं, कई दिन से भूखे थे, भूख सा रही थी, लेकिन भोजन नहीं था। एक स्थान पर गए, वो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई किला हो, लेकिन वहां पर चारों ओर खोजा, कुछ नहीं मिला। फिर वहां पर एक टूटा सा स्थान था और वहां पर एक झरोखा बना हुआ था और वहां पर कोई पैकेट पड़ा हुआ था, और जब उसने खोलकर देखा तो उसमें चावल थे। वो बहुत खुश हो गए दोनों बहन भाई देखकर, और उन्होंने चावल देखा, उन्हें कोई बर्तन मिला और लकड़ी इकट्ठा कर चावल पकाया, पेट भर कर खाया। उससे एक आश्चर्य हुआ, कोई एक आदमी और आया जिसके साधारण से वस्त्र पहने हुए थे, उसने उन्हें वस्त्र दे दिया। उन्हें कहा, लो तुम्हारे वस्त्र जो है खस्ता हो चुके हैं, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ है। अगर उसके पीछे आ चुके, यदि आपको किशन सिंह की किताब मिल जाए तो कभी पढ़ लेना, उसकी बहन शांता कौर के बारे में आप पढ़ लेना, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। कितने दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद एक आश्चर्य काम को देखा है, एक अद्भुत काम को देखा है। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे, और उसके बाद आपके जीवन में कुछ बड़े काम होंगे। आमीन। जिन दिनों में मैं प्रभु के पीछे आया था, रात की 3 दिन की समाधि हुआ हमारी, और साउथ से एक पास आया हुआ था और उसने कहा, मेरे पास आकर खड़ा हो गया, उसने कहा, आपने बेटा जो रास्ता चुना है वो बहुत कांटों से भरा हुआ है, आप 7 साल के लिए तैयार हो जाओ कांटों पर चलने के लिए और पत्थर खाने के लिए, और 7 सालों में बहुत सारी घटनाएं तुम्हारे साथ घटेगी। और मैंने कहा, मैं तैयार हूं, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। 2 घटनाएं मेरे जीवन में बहुत भयंकर हुई। एक बार तो एक बड़ा सा दादर लेकर भागने के लिए आए, और दूसरी बार रात को 2 बजे में इबादत कर अकेला ही आ रहा था। रास्ते में
एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसने रोक लिया। पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति था बोलता, मार उसको एक गोली। बोलता, ठहर जा, तुझे क्या इतनी जल्दी पड़ी है ना? लेकिन कुछ बातें उन्होंने मेरे साथ की और किसी ने गोली नहीं चलाई, इसलिए आज मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। आमीन। फिर एक बार एक घटना और हुई थी। रास्ते में हमें रोक रहे थे और नंगी तलवारें उनके पास नहीं, बोलते रुक जाओ, लेकिन हम वहां पर रुके नहीं। लेकिन उससे 7 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, तुमने जो रास्ता चुना है वो कांटों का चुना है और तुम्हारे पत्थर भी पड़ सकते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम परमेश्वर के लिए चाहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष करेगा। आमीन। बहुत घटनाएं हैं मेरी लाइफ में, बहुत घटनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज तक मुझे संभाला है। आमीन। परमेश्वर के पीछे जब आप आओगे, परमेश्वर के पीछे जब आप चलोगे, तो परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में ऐसे नहीं होंगे, थोड़े समय के बाद में होंगे। आमीन। एक आयत और पढ़ लेते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 35 वचन थोड़ा पढ़ लें। यीशु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬਤ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। आमीन। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ मनाली करते हुए गांव में गया, शहर में गया और सुसमाचार को बांटते हुए गया। वो क्या सुसमाचार था? तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। वो क्या सुसमाचार था? तौबा करो और स्वर्ग का राज क्या आ गया है? निकट आ गया है। आमीन। आज से 2000 साल पहले यही सुसमाचार था। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुन लिया, अलग कर लिया, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई, तब तो यही सुसमाचार था। उसके पीछे मुड़कर देखे, यूहन्ना का समाचार यही सुसमाचार था। तौबा करो, स्वर्ग का राज क्या आ गया है? निकट आ गया है। और आज कौन सा सुसमाचार है? तौबा करो, स्वर्ग का राज क्या आ गया है? निकट आ गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आदमी नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई धर्म और जाति के लोग नरक में जाए। अब काम आपका है। परमेश्वर ने अपने शिष्यों को अपने साथ लिया, सुसमाचार प्रचार करने का तरीका बताया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का तरीका उन्होंने सिखा। जब आप एक सभा में आते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, आपको सुसमाचार का आइडिया, सुसमाचार का प्रचार करने का तरीका आपको मिलेगा। आमीन। पढ़ने का तरीका एक मिलेगा, वर्शिप करने का एक तरीका मिलेगा, पवित्रता में रहने का एक तरीका मिलेगा। आमीन। और उसने चुना, नाम दिया, 2-2 का घर भेज दिया। आमीन। लेकिन आज भी कलीसियाओं में लोगों को चुना जाता है, सेवा को प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है। आज सेवा को प्रोवाइड करते हैं, चुना भी जाता है, लेकिन वफादारी के साथ सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? वफादारी के साथ सेवा नहीं करते। इसलिए ब्लेसिंग, इसलिए आशीष उनके जीवन में नहीं होती। जिस कसौटी पर वो पहुंचना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाते। वजह क्या होती है? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है। जिस काम के लिए आपको भेजा जाता है उस काम को आप करें। आमीन। यूहन्ना को जिस काम के लिए भेजा गया उसने किया। पतरस को जिस काम के लिए भेजा गया उसने किया।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले पैदा हुआ और उसको जिस काम के लिए भेजा गया था उसने किया। और उसने क्या किया? तौबा करो, स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आया है। ये पापियों मन फिराओ। ऐसा ना हो कि तुम अपने पापों में नाश हो जाओ। बथेरे फकीर फरीसी यहूदी ये बात यूहन्ना ने सुनकर उसके निकट आते थे और बपतिस्मा देते थे। आमीन। सुसमाचार तो आज भी वही है, बुलाहट तो आज भी वही है, चुनाव तो आज भी वही है, जो कल यीशु था आज भी वही है, जो कल पवित्र आत्मा था आज भी वही है। लेकिन कल जो था वह नबियों के बीच में आत्मा काम करता था, सेवकों के बीच में आत्मा काम करता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा की बहाली हो चुकी है। आमीन। क्योंकि पेंटेकोस्त की नींव रख दी गई। आमीन। उसकी कलीसिया की नींव जो है वह रख दी गई है। आमीन। पढ़ लो बेटा आगे। यीशु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। और यहाँ पर आप सीख लेना इस बात को। और सुसमाचार प्रचार करता रहा और साथ साथ क्या करता रहा? लोगों को भी चंगा करता रहा, बीमारों को भी चंगा, और परमेश्वर के लिए लोगों को क्या करता रहा? तैयार करता। और यीशु के शिष्य जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें उसने चुन लिया, जिन लोगों को उसने अलग कर लिया, वह सारी बातें प्रभु यीशु से सीख है। आज विश्व की बात आपको कहा, गुरु के जैसा शिष्य बन जाए तो काफी है। चेला अगर गुरु के जैसा हो जाए तो काफी है, लेकिन गुरु से चेला जो है बड़ा नहीं है। बाइबल ऐसे बताती है, यदि उसी के समान हो जाए तो बहुत अच्छा है। आमीन। आप इस बात को सीख लो। यदि एक माँ है वह अपने घर में एक बच्चे को रखती है और उसका बच्चा जो है या उसकी बेटी उसके समान बन जाए तो अच्छा है। यानी कि वो माँ का दर्जा नहीं ले सकती, वो अपने बच्चों को जन सकती है, वो माँ कहला सकती है, लेकिन अपनी माँ से बड़ी नहीं हो सकती। मेरा सिखाने का मकसद है वो बेटी अपनी माँ से बड़ी नहीं, क्योंकि माँ ने उससे क्या कर दिया है? जन्म दे दिया है। लेकिन उसके समान बन जाए तो अच्छी बात है, उसके जैसे गुण पैदा हो जाए तो अच्छी बात है, उससे अच्छे गुण पैदा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये बात आपको मैंने समझने के लिए कही। यदि गुरु के जैसे शिष्य बन जाए अच्छी बात है, यदि उसके समान ही आ जाए तो और अच्छी बात है। आमीन। और इसलिए वो कहता है जो पिता करेगा सो पुत्र करेगा। आमीन। और जो पुत्र करता है सो आप भी करोगे। आमीन। क्योंकि आप किससे पैदा हुए हो? यीशु मसीह से पैदा, और उसके ब्लड से आप धोए गए और पवित्र किए गए हो। 38 तक पढ़ देना बेटा। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀੜਾ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। उन भेड़ों के जैसे जिनका कोई चरवाहा था। जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, तब लोगों को देखा, उन पर तरस आया। उसी लाइन को बेटा पढ़ो जहां पर उसे तरस आया। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀੜਾ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। जिनका चरवाहा ना, उन भेड़ों के जैसे जिनका क्या ना कोई चरवाहा ना हो। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो सताए हुए हैं, जो दुखों और परेशानियों से भरे हुए हैं, लेकिन
उनको कोई आशा नजर नहीं आती, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? समझ रहा? पढ़ो। क्यों जो उन्हें पेटा वांगू जीने दा अयाली ना होवे और जिनका कोई चरवाहा न हो, ओ लोग माड़े हाल अते डावाडोल फिरते सन। और वो बुरे हाल, बुरे हालात में, बुरी मुश्किलों में घूमते फिरते, जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है। आगे तद ओने अपने चेलियां नु आख्या, खेती पक्की होई ता बहुत है पर वाडे थोड़े हैं। खेत तो पका हुआ है परंतु काटने वाले कम है। आमीन। आज समय काटने वाले चाहिए। आमीन। खेत तो पका हुआ है, फसल तो पकी हुई है, परंतु कटाई करने वाले चाहिए। आमीन। परमेश्वर के खेत में सेवा करने वाले लोग चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्या आप उस कटाई में योगदान बढ़ा रहे हो, या उस कटाई करने के लिए आप तैयार हो? खेत तो पका हुआ है, परंतु खेत को काटने वाला चाहिए। आमीन। गेहूं को काटने वाला चाहिए, फसल तो तैयार है। आमीन। इस संसार में लोग तो भूखे हैं, प्यासे हैं, मुश्किल और परेशानी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए दुआ करने वाला चाहिए, उन्हें सुसमाचार को बताने वाला चाहिए, उनके घाव पर कोई पट्टी बांधने वाला चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के नजदीक उन्हें ले आए। क्या ऐसा बोझ आपके अंदर है? मैं तो एक औरत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम कहां है, मैं कहां जाऊं? है ना? सबसे बड़ा काम है परमेश्वर को सेवा करना। आमीन। सबसे बड़ा काम क्या है? परमेश्वर को सेवा करना। आमीन। सबसे बड़ा काम है अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। सबसे बड़ा काम है जब आप किसी दुखी और लाचार के पास जाते हो और वो आपके पास आता है और आप उसके लिए क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। खेत तो पके हुए, परंतु हमारे पास फसल को काटने वाले थोड़े। क्या वो आप हैं? या आप सोच रहे हो ये तो पादरी का ही काम है, पादरी को कर रहे हो, है ना? नहीं। जब खेत में कटाई होती है ना, तो आपको पता है रस्सी बांधने लपेटने वाला भी कोई चाहिए होता है, पानी लेकर आने वाला भी कोई चाहिए होता है। संजीव सिंह जी क्या ना, है ना? ऐसा ही है ना? फिर काटने वाला भी होना चाहिए, उठाकर ले जाने वाला भी होना चाहिए, है ना? एक खेत में कितने लोग होने चाहिए काम करने के लिए? बहुत सारे लोग होने चाहिए। आमीन। जगत एक खेत है और उस खेत की कटाई में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। आमीन। क्या आज अपने जीवन को आप समर्पण करें? बहुत सारे लोग होते हैं काटने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं जो गिरे हुए सिक्के उठाने वाले। ऐसे ही जब कटाई हो जाती है, फूले बांध दिए जाते हैं, फिर उन्हें एक जगह में जमा किया जाता है, लेकिन उसमें से गिरे हुआ भी कुछ लोग उठाने वाले होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फसल को खराब करने वाले होते हैं, है ना? तो वास्तविक रूप में कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें, है ना? करना तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कलीसिया को क्या करना होता है? उन्होंने खराब करना होता है ना?
आप कलीसिया में कटाई करने वाले हो, इकट्ठा करने वाले हो, कि आप खराब करने वाले हो? आप थोड़ा सा फर्क कर देखो। आपके प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा, आपके फास्टिंग का कोई लाभ नहीं होगा। आप कटाई करने वाले बनो, साथ में उठाकर जमा करने वाले बनो। आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको अनुग्रह दे। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद।